टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग इंडियन मॉमी टॉकी। मॉनसून सीजन आ गया है। मॉनसून सीजन के साथ ही बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हर दूसरे तीसरे बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। तो ऐसे में कुछ होम रेमेडीज़ आप ट्राई कर सकते हो जो बच्चे को सर्दी जुकाम में रिलीफ करेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि सर्दी जुकाम ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप होम रेमेडीज़ तो ट्राई करोगे ही करोगे, बट विदाउट मेडिसिन सर्दी जुकाम सही नहीं होता है। सो टाइम पर ही आप बच्चों को मेडिसिन दे दीजिए ताकि बच्चों की वो बीमारी ज़्यादा लंबी ना चले। एंड लास्ट में मैं आपको एक टिप बताऊंगी जो मेरी बच्ची के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क किया, वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है देन प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन मॉनसून में अपने बच्चों की टेक केयर कैसे करते हैं। इस मॉनसून में सर्दी जुकाम को सही करने की फर्स्ट टिप कि आप अपने पास तैयार कीजिए सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको कुछ इस तरह से तैयार करना है कि सरसों का तेल लीजिए, उसमें आप 4 से 5 कली लहसुन की डालिए, आधी चम्मच अजवाइन डालिए, इसको अच्छे से पका लीजिए। जब एकदम लहसुन अच्छे से पक जाए, सारा का सारा अर्क जो है लहसुन का वो उस तेल में आ जाए, तब आप फ्लेम ऑफ कीजिए, तेल को ठंडा होने दीजिए एंड एक बॉटल में भर के रख लीजिए। बच्चे की चेस्ट पर, बच्चे के पैर के तलवे पर उसको मसाज कीजिए। जब भी आप आफ्टर बाथ बच्चों को मसाज करते हैं तब मसाज कीजिए, प्लस उसके नोजल्स में भी थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए ताकि बच्चे को जो ईचिंग हो रही है उसमें रिलीफ मिले। चेस्ट पर अच्छे से मसाज करना है एंड रात में सोने से पहले भी आपको चेस्ट पर मसाज करना है। ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ करता है। सेकेंड, आप बच्चे को जायफल दे सकते हो। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। जायफल आप पास होना ही होना चाहिए। अगर सर्दी जुकाम है बच्चों को, मानसून का सीजन आ गया, तो एक जायफल तो ज़रूरी खरीद के रख लो। कोई भी आपको एक पत्थर लेना है जो रफ हो, उस पर आपको जायफल को घिसना है। आप चाहे तो पानी के साथ घिस सकते हो, चाहे तो दूध के साथ, क्योंकि ये टेस्ट में काफ़ी तीखा होता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप दूध के साथ इसको घिसो और फिर ये जो इसका पेस्ट बनता है ये आप बच्चे को चटाइए। जस्ट लाइक अ सीतो पलादी चटनी जो होती है ना, उसकी तरह से वर्क करता है और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सर्दी जुकाम हो गई, नाक बंद है, कफ जम गया है, तो आप बच्चे को ये जायफल दिन में 3 बार ज़रूर चटाइए। छोटे बच्चे हैं, मीन्स 6 महीने से छोटा है बच्चा, तो आपको जायफल खिलाना नहीं है, उसकी चेस्ट पर उसको रोल ऑन कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट कि आपके पास एक थर्मोमीटर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सर्दी जुकाम बढ़ जाता है, तो आपको पता हो कि आपके बच्चे का कहीं बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं हो गया, तो ऐसे में आपके पास अगर एक थर्मोमीटर होगा तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे से काम करेगा। थर्मोमीटर में अगर आपको लगता है कि बच्चे को फीवर है देन पैरासीटामोल ज़रूर दीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कोई भी मेडिसिन अगर आप बच्चों को देते हैं देन एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। 6 महीने पुरानी है, 1 साल पुरानी दवाई बच्चों को कभी भी ऑफर मत कीजिए। हमेशा बच्चों के लिए नई दवाई लेकर आइए। लेकिन यस, अगर अभी 1 महीने पहले ही आपने वो दवाई बच्चे को दी थी देन डेफिनेटली आप वो दवाई बच्चे को ऑफर कर सकते हैं। कोल्ड एंड कफ की सिरप आपके पास ज़रूर ही होना चाहिए, ताकि जैसे ही कुछ उसकी इनिशियल स्टेज है सर्दी जुकाम की, तो आप इनिशियली उसको दे सकते हो, बाद में डॉक्टर से कंसल्ट करके फर्दर मेडिसिन ले सकते हो। इसके अलावा बच्चे को स्टीम दीजिए। स्टीम देने का क्या तरीका है मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टीम से बच्चे की जो नोज होती है ना, वो जो ब्लॉक हो गई है, वो काफ़ी आराम उसमें मिलता है, तो स्टीम देना मस्ट है। स्टीम देंगे तो कुछ सर्दी जुकाम काफ़ी जल्दी से सही हो जाएगा। अगर बच्चे की चेस्ट में कंजेशन है, खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, तो आपको नेबुलाइज करना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेबुलाइजर देने का क्या सही तरीका है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो किया है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइस, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा छोटा है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होता है बच्चे को, तो नेबुलाइजर में आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। बार बार डॉक्टर्स के पास जाकर नेबुलाइज करवाना ईजी नहीं होता यार। हम लोग के साथ तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोगों ने नेबुलाइजर परचेज ही कर लिया है, क्योंकि एक तो मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है, दूसरा हमारे घर से डॉक्टर भी काफ़ी दूर है। तो जितना हम आने जाने में तेल फूकेंगे, टाइम फूकेंगे, उससे अच्छा है कि हमने उतना हमें एक नेबुलाइजर में इन्वेस्ट किया। एंड आई थिंक वो 2500 का आया था, तो इट क्वाइट ओके डील फॉर अस। तो अगर आपका भी बजट है देन आप भी एक नेबुलाइजर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मॉनसून सीजन में बच्चे को फटाफट से नहलाकर बाहर लेकर आइए। नहलाने में बच्चे को मीन्स पानी में आपको ज़्यादा देर नहीं रखना है। अगर सर्दी जुकाम है तो फटाफट उसको नहलाइए, केवल 5 मिनट के अंदर नहला लीजिए। जब आप बच्चे को नहलाकर लेकर आते हैं तो ध्यान दीजिए कि फ़ैन ऑफ होना चाहिए। उसके 5 मिनट के बाद ही आपको फ़ैन ऑन करना है। जब बच्चा रूम के टेम्परेचर से एडजस्ट हो जाए उसके बाद ही आपको फ़ैन ऑन करना है। फिर बच्चे को एक क्विक मसाज दीजिए, अच्छे से ड्रेसअप कीजिए। एंड अगर मौसम ज़्यादा ही ठंडा है देन कोशिश कीजिए कि फुल स्लीव्स के कपड़े आपको अपने बच्चे को पहनाने हैं।
पान का पत्ता भी बच्चे की चेस्ट पर रख सकते हो। पान के पत्ते पर जो सरसों का तेल मैंने आपको बनाना सिखाया ना, वही तेल लगाओ और बच्चे की चेस्ट पर रख दो, देन उसके बाद उसको ड्रेसअप कर दो, तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लहसुन की कलियों को धागे में पिरोकर आप बच्चे के यहाँ पर रख सकते हो, ये भी बहुत इफेक्टिव है। और एक पुड़िया बना सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि जब बच्चा सांस नहीं ले पाता है ना, तो ये छोटी सी पोटली आप बच्चे के सिरहाने रख दो, तो बच्चे को सांस लेने में काफ़ी ईजी हो जाता है, लाइक एन इनहेलर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कपूर लेना है और अजवाइन लेना है। अजवाइन को थोड़ा सा भून लीजिए, फिर उसके बाद उसमें कपूर डालिए, उसको बांध दीजिए किसी भी रबर बैंड से या धागे से, और फिर अपने बच्चे के तकिए के नीचे रख दीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, बहुत ही यूजफुल हो सकता है। एंड अगर पोटली भी नहीं बना रहे हो तो एटलीस्ट कपूर की 1-2 डली आप बच्चे के पिलो कवर में डाल दीजिए, ताकि बच्चे के हाथ में भी ना आए और बच्चे को उसकी स्मेल आती रहे और बच्चे को सांस लेना काफ़ी ईजी हो जाए। एंड ध्यान रखिए, बच्चे के सामने वो चीज़ मत डालिए, वरना बच्चे को लगेगा कि कुछ नहीं कुछ तो इसमें डाला है, और वो उसको निकालने की कोशिश करेगा एंड हो सकता है कि वो उसको खा भी ले। तो बस बच्चे से बचाकर आपको उसको डालना है एंड इट विल वर्क। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यस न्यू मॉम से शेयर जरूर कीजिए यार, बहुत ही हेल्पफुल है। गाइज द लास्ट स्टेप इज कि जब भी हम बच्चों को मेडिसिन ऑफर करते हैं, बहुत बार हमारे घर में भी रखी हुई होती है कोल्ड एंड कफ की मेडिसिन, तो कोल्ड एंड कफ की सिरप के साथ आपको एक एंटीबायोटिक बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी बच्ची के साथ तो स्पेशली ये केस है कि विदाउट एंटीबायोटिक उसका जो सर्दी जुकाम तो वो 6 या 7 दिन तक चला, एंड एंटीबायोटिक देते ही जस्ट 2 दिन के अंदर उसका सर्दी जुकाम गायब हो गया। तो आप अपने बच्चे के खांसी जुकाम के सिरप के साथ एक एंटीबायोटिक ज़रूर उसको दीजिए। वैसे तो डॉक्टर्स खुद भी सजेस्ट करते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग घर में रखी हुई दवाई से सोचते हैं कि चलो बच्चों को दे देते हैं ठीक हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो एंटीबायोटिक होता है वो एक पाउडर फॉर्म में आता है। उसमें आपको जब आप उसको ओपन करते हो तो उसमें आपको आरओ का वाटर डालना होता है, उसको शेक करना होता है, एंड विद इन 4 to 5 डेज आपको उसे कंज्यूम करना होता है। 5 डेज के बाद वो खराब हो जाता है। तो कभी भी एंटीबायोटिक सिरप को 5 डेज के बाद, मीन्स जब आपने उसको ओपन कर लिया, उसमें पानी डाल दिया, तो 5 दिन के बाद उसको कभी भी मत यूज कीजिए, क्योंकि वो सही करने के बजाय बच्चे को बीमार भी कर सकता है। बाय बाय।